मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे कि इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब आप देखें तो थंब इनका लंबा है। जब आपका अंगूठा लंबा होगा तो आप असूल परस्त होंगे और अपने काम को 100% आप मुकम्मल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फोर जो होता है ये विल पावर का बताता है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। सेकंड फोर बताते हैं कि इनकी लॉजिक भी ज़बरदस्त है। इनके प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है, कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे। अब इनके अगर हम इनके अंगूठे पे बुदाई की बात करें तो ये शुरू में थोड़ी सी जब सिंगल लाइन चलती है तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ती है, तो बिल्कुल इनको शुरू की ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही ये 24-25 साल की उम्र में पहुंचेंगे, आगे इनकी बेहतरीन आंख बनी हुई है, तो आगे फिर अल्लाह ताला करम करेगा, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें इनकी मुकम्मल होंगी, पूरी होंगी। और बाकी मज़ीद हम इनका लेफ़्ट हैंड देखते हैं कि और क्या कुछ हमें इनके पाम से सीखने को मिलता है। हथेली की बात करें तो हथेली इनकी स्क्वायर है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। एक बात और है कि जब आपका ये होता है आपका फैमिली का रिंग, ये वाला यहाँ पे ये इस तरीके से बनता है। ये अगर इस तरीके से डॉट बने ना और एक जंजीर सी बने और ये जंजीर टूटे ना, फिर तो आपकी शादी चलती है बड़ी बेहतरीन और आपकी लाइफ भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन अगर ये जंजीर डिस्टर्ब हो जाए या ये आपकी लाइन ब्रेक हो जाए, जैसे आपको यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ रही है, यूं फिर यूं चल रही है, फिर यूं, तो ये थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं, मसले बनेंगे मेरे ख्याल में। अब जनाब इनके हाथ में देखें तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। तो जब आपका वीनस माउंट उभरा हुआ होगा तो पूरा साइज ज़िंदगी आप गुजारेंगे, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। तो ये ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा पिचका हुआ है, तो इसका मतलब ये कि मुनासिब हद तक बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात इनकी कंप्लीट होंगी और बहुत कम ऐसी ख्वाहिशें होंगी जो अधूरी रहेंगी। तो काफ़ी कुछ ये ज़िंदगी में हासिल करेंगे। इसके बाद अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन हमें शुरू में डिस्टर्ब नज़र आती है। लाइफ लाइन जब शुरू में इस तरीके से जजीरे बनते हैं तो या तो बच्चे की सेहत बचपन में इतनी अच्छी नहीं होती या फिर कुछ ना कुछ फैमिली के इशू होते हैं जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। अब ये बनते टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपको जजीरे से नज़र आ रहे हैं, तो तकरीबन 22-24 साल यहाँ पे एज बनती है। 22 साल कर लें आप। 22 साल की उम्र के बाद भी आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन में इस तरीके से कट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 22 से लेके 30-35 साल की उम्र तक भी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा सुख सुकून नहीं होगा। मुश्किलात आएंगी, स्ट्रगल आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, ज़हनी टेंशन। अगर आप दिमाग की लकीर पे देखें तो दिमाग की लकीर पे भी इस तरह के कट हैं छोटे छोटे। तो दिमाग की लकीर भी बता रही है कि बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। जहाँ तक ज़िंदगी की लाइन की लेंथ की बात है तो ज़िंदगी की लाइन तो लंबी है माशाल्लाह, और यहाँ पे ये ट्रायंगल भी बन रहे हैं। तो ओल्ड एज में जब आपकी ज़िंदगी की लाइन पे ये खूबसूरत ट्रायंगल बने तो आपके पास रुपया पैसा आता है, रुपये पैसे की बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में कमी नहीं होती। और अगर यहाँ पे हम देखें तो बच्चों की लाइनें तो कोई एक आध लाइन इनके हल्की हल्की लाइनें हैं, तो कम से कम इनके 2 से 3 बेबी इनको अल्लाह ताला ज़रूर देगा। एक बेटा अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, बाकी भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको 2 से 3 बेबी और दे देगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन लंबी है, तो 80-90 साल तक इनकी एज जा सकती है। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे तो ओल्ड एज में कोई प्रॉपर्टी, कोई रुपया पैसा इनके पास ज़रूर आएगा ज़िंदगी में। अल्लाह ताला इनको कोई खुशी, कोई कामयाबी ज़रूर अता फरमाएगा। ये है जी इनका जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट पर जब ये लाइनें आपके पास होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि तो ये रुपया पैसा देती हैं आपको,
दौलत देती हैं, ऐसे लोग वेल्दी होते हैं, रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास आता है, ज़िंदगी में खुशहाली भी मिलती है। और ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर होते हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की सलाहियत रखते हैं, अक्लमंद होते हैं, ज़हीन होते हैं, साहिब इल्म होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनके हाथ में, तो हमें ये इनका है मून का एरिया, ये मून माउंट है। और मून माउंट पर ये जो लाइन होती है, ये ट्रैवल की लाइन होती है। अगर आपकी ट्रैवल की लाइन थोड़ी मध्यम हो या वो थोड़ी सी खोखली हो और उसको ऐसे एक लाइन काट दे, तो इसका मतलब ये होता है कि आप प्रदेश में तो जाते हैं, लेकिन प्रदेश में कोई आपकी फॉरेन सेटलमेंट इतनी आसानी के साथ नहीं होती। प्रदेश में अगर आप चले भी जाएं तो वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। ये आप देख लें साइन, ये इस तरीके से बन रहे हैं। और सफ़र की जो लकीर है ये थोड़ी सी मध्यम भी है, और यहाँ पर हल्का सा अक्स जो है वो इसको काट भी रहा है। तो जब भी सफ़र की लकीर को ऐसे कोई लाइन काटेगी तब भी आपके सफ़र में मसले बनेंगे। अगर सफ़र की लाइन में इस तरीके से जजीरा बन जाएगा तब भी सफ़र में मसले बनेंगे। शुरू में जजीरा होगा तब भी मसले, एंड पे जजीरा होगा तब भी मसले, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाए तब भी सफ़र में प्रॉब्लम आ जाएंगे। सफ़र की लकीर पे काला तिल हो, मोल हो, तब भी मसले बन जाते हैं। जाली सी बनी हो इस तरीके से, या सफ़र की लाइन ऐसे टूट टूट के चल रही हो, तब भी आपके सफ़र में मसले बनते हैं। और अगर आपकी सफ़र की लाइन बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, जैसे आपको यहाँ पे तो थोड़ी गाढ़ी नज़र आती है लेकिन आगे मध्यम हो जाती है, तो इसका मतलब यही है कि अगर ये ज़िंदगी में ट्रैवल करेंगे भी तो प्रदेश में भी इनको अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ेगा। इनके फॉरेन सेटलमेंट इतनी आसानी के साथ इनकी नहीं होगी, हो जाएगी लेकिन थोड़े से प्रॉब्लम इनको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। जब यहाँ से कोई राहु लाइन काटती है ना आपकी ज़िंदगी की लाइन को या किस्मत की लाइन को, तो आपके किसी अपने करीबी रिश्ते की वजह से आपकी किस्मत खराब होती है और आपको दुख मिलते हैं। और इनकी किस्मत भी इनके एक अपने करीबी रिश्ते ने इनकी किस्मत को खराब की है और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा की है, और ये लाइन इस तरीके से काट रही है। ठीक है, तो जब ये दो तीन लाइनें काटती हैं तो आपको अपने, ये होता है असल में आपका अपने रिश्तों का उभार है। ये वीनस जो है वो, चाहे आपको अपने लाइफ पार्टनर से दुख मिल जाए, आपको अपने बहन भाइयों से दुख मिल जाए, किसी भी एक रिश्ते से आपको दुख मिल सकते हैं और उस वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिल की लकीर, तो जो हार्ट लाइन है वो इस तरीके से जा रही है और इसमें से ऐसी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। जब भी हार्ट लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरे ना, तो समझ जाएंगे इस बंदे को दुख मिलेंगे, और दुख देने वाले वो रिश्ते होंगे जिसके साथ जिनके साथ इन साहिब को बड़ा लगाव होगा, बड़ा प्यार होगा, बड़ी अपनाइयत होगी। उन्हीं रिश्तों से इनको दुख मिलेगा, उन्हीं रिश्तों से इनको तकलीफ मिलेगी। अब जनाब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो किस्मत की लकीर है वहाँ पे भी हमें एक लाइन जो है वो इस तरीके से कट करती नजर आती है। ये इनकी दिमाग की लकीर है। जब ये दिमाग की लकीर को एक लाइन ऐसे काटती है तो इसका मतलब ये है कि एक ज़हनी टेंशन इनको 35 से 40 साल की एज में लाजमी मिलेगी, एक मसला इनके साथ बनेगा। इसके अलावा 27-28 साल की एज में भी प्रॉब्लम बनेगा। ये लाइनें बता रही हैं कि 27-28 साल की एज में, और इनको अपने रिश्तों की वजह से या अपने लाइफ पार्टनर की वजह से या मैरिज में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब देखें तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है, थोड़ी सी मध्यम है लेकिन बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब ये करेंगे। और यहाँ पे ये ट्रायंगल भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई अल्लाह ताला इनको अर्ली एज में कोई बड़ी कामयाबी देगा, कामयाबी इनको मिल जाएगी। लेकिन अगर ये मनी ट्रायंगल इतना बड़ा बनता तो फिर इनके पास अच्छी खासी सेविंग भी होनी थी, क्योंकि ये मनी ट्रायंगल छोटा बन रहा है किस्मत की लकीर के साथ, तो कामयाबी तो इनको मिल जाएगी, इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, लेकिन जिस कदर इनको सेविंग करनी थी शायद ये उस कदर सेविंग नहीं कर पाएंगे। इनका रुपया पैसा किसी ना किसी मसले में इनके पैसे ज़ाया होते रहेंगे, और जिस कदर इनको सेविंग करनी थी वो सेविंग नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किस्मत की, ये किस्मत की लकीर है, और यहाँ से एक जो एक रिलेशन की लाइन है वो किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, आपकी उसके साथ फिर शादी भी हो जाती है, लेकिन ये रिलेशन की लाइन इतनी वीक है, इतनी कमज़ोर है कि वो रिलेशन आपको ज़िंदगी में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता, बल्कि उल्टा वो आपको नुकसान देता है। या तो आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है, और अगर वो आपकी ज़िंदगी में रहता भी है
तब भी वो आपके लिए अजियत का बायस होता है, यानी कि उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ता है। और इस चीज़ को आपने बारीकी से समझना है। देखें, ये आपकी किस्मत की लकीर, ये है आपकी रिलेशन की लाइन। अब रिलेशन की लाइन को यहां से किस्मत की लकीर ने काटा है, तो इसका मतलब ये कि जो भी ये रिलेशन बनेगा, जो भी शख्स इनकी ज़िंदगी में दाखिल होगा, जो भी इनका लाइफ पार्टनर होगा, उसके दाखिल होते ही इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे, बल्कि मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे। और फिर ये पहाड़ जो हैं वो देखें, यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 साल एज बनती है, यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में फिर अच्छे खासे इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ये तकरीबन 40 वाला एक पीरियड बन रहा है, 35 से 40। तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में दो बड़ी मुसीबतें आएंगी। और यही वजह है कि यहाँ पर इनकी दिल की लाइन से शाखें नीचे की तरफ भी गिरी हैं, जो बता रही हैं कि दिल भी इनका बुरे तरीके से टूटेगा। और तोड़ेगा कौन? तोड़ने वाला अपना ही होगा, अपना ही कोई करीबी रिश्ता, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, अपने रिश्तों में से कोई रिश्ता हो सकता है, लेकिन दिल जरूर टूटेगा और रिलेशन भी ब्रेक होगा। ब्रेक होने पे आएगा, हो सकता है बच जाए, लेकिन ब्रेक होने पे जरूर आएगा। अब ये जनाब इनके लेफ्ट हैंड की बात कर ली, अब थोड़ा सा राइट हैंड को अब थोड़ा सा तसल्ली के साथ देख लेते हैं। ये फर्स्ट फोर मैंने आपको बताया है विल पावर का, मजबूत कुफ्ते इरादी के मालिक हैं जी, कोई भी काम करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। ये होता है अंगूठे का दूसरा पोर। तो दूसरे पोर पे जब ये दो लाइनें हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि सख्त तरीन स्ट्रगल आपकी लाइफ में आएगी। अगर यहाँ पर दो लाइनें हो, देखिए ना, एक हिस्सा ये बन गया, दो हिस्से ये हो गए, तीन हिस्से ये हो गए और चार हिस्से ये हो गए। तो जब आपके अंगूठे पे ये चार पोर बन जाएं, ठीक है, क्योंकि आपका अंगूठा चार हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो फिर आप समझ जाएं कि आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला आपको कामयाबियां तो देगा, कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी आपको मिल जाएगा, आपकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी, लेकिन उस जॉब में आपको ठीक ठाक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और आपकी जिंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात आएंगी। अब आपको धोखे मिलेंगे अपने रिश्तों से या अपने लाइफ पार्टनर से, तो उसका ये होता है कि आपकी ये बुद्धाई थोड़ी ओपन होती है। इस तरीके से ये आंख मुकम्मल बंद होनी चाहिए। अगर ये आंख खुली हो तो फिर आप गलत लोगों पर एतबार करते हैं, और गलत लोगों पर एतबार करने की वजह से आपका रुपया पैसा लॉस होता है। कुछ आपकी अपनी गलतियों की वजह से भी रुपये पैसे का नुकसान हो जाता है। जब ये आंख आपकी खुली होती है तो आप गलत बंदों पर एतबार करके अपना नुकसान करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपकी फैमिली का रिंग। तो अब देखिए, ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हुआ है, फिर ऐसे ब्रेक हुआ है, फिर ऐसे ब्रेक हुआ है। असल में ये इस तरीके से बनता है, यूं एक जंजीर बनती है, और ये जंजीर टूटी हुई ना हो, तो आप देखेंगे ये टूटी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो मैरिज लाइफ है उसमें काफ़ी टूट फूट आएगी, काफ़ी लड़ाई झगड़े होंगे, और एक दफ़ा शादी बिल्कुल टूटने की तरफ चली जाएगी, डाइवोर्स पे बात चली जाएगी, और बिल्कुल इनकी डाइवोर्स पे बात गई हुई है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से इनकी सुलह हुई है। और मैंने इनका तकरीबन कह लें कि 3-4 साल पहले मैंने इनका पाम रीड किया था, तो उस वक्त इनकी जॉब भी खतरे में थी, इनकी शादी भी खतरे में थी। तो मैंने इनको, इनके एक मसला बना हुआ था, एक केस बना हुआ था, तो इनकी जॉब जा सकती थी। मैंने इनको तसल्ली दी थी कि आपकी जॉब बच जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर होगा और प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। अब देखें, यहाँ पे किस्मत की लकीर यूं जा रही है, और दिल की लाइन से, ये दिल की लाइन से कुछ लाइनें इसको ऐसे काट रही हैं किस्मत की लकीर को। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनका जो भी जिस ज़रा लाइफ पार्टनर से इंसान मोहब्बत करता है, वही इंसान का सबसे कीमती रिश्ता होता है, तो उसी रिश्ते के साथ कोई इनकी अनबन हो सकती है, और उसके नतीजे में दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं। ये बाज़ दफ़ा अपने बहन भाइयों से भी कोई तकलीफ पहुंचने का साइन होता है, लेकिन ये होता कोई आपका अपना करीबी एक खूनी रिश्ता होता है, चाहे वो बहन भाई हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, होता बहुत करीबी है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिरें और वो आपकी किस्मत की लाइन को काटें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अपने ही किसी रिश्ते की वजह से आपका कैरियर खराब होगा, आपकी किस्मत खराब होगी, आपकी ज़िंदगी में मसाइल आएंगे। तो मैंने इनको बताया था कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, और मैरिज लाइफ टूटेगी तो नहीं, लेकिन उसमें कोई मज़ा भी नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे इनका नंबर मिला, मैंने खुद इनके साथ रब्ता किया,
मैंने पूछा भाई आपकी जॉब का, मैंने आपको बताया था कि जॉब बच जाएगी, तो आपकी जॉब बच गई है? तो उन्होंने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब बच गई है, लेकिन ये कि वो जो प्रमोशन मेरी होनी थी वो उन्होंने सजा के तौर पर मेरी प्रमोशन को रोक दिया है। तो ये चीज़ जो है इनके साथ ज़रूर हुई है, लेकिन इतना डैमेज तो होता ही है। देखिए एक बहुत बड़ा नुकसान, जहाँ पे आपका बिल्कुल ही जॉब ही ख़त्म हो रही हो, तो वहाँ पे अगर आपकी प्रमोशन थोड़ी सी रुक जाती है और वो भी अल्लाह करम करेगा वो भी बहाल हो जाएगी, कोई ना कोई अल्लाह ताला कोई ना कोई सूरत ज़रूर निकालेगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी किस्मत की लाइन को देख के मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इनकी किस्मत डैमेज नहीं होती, क्योंकि उस वक्त ये शदीद डिप्रेशन में थे। ज़ाहिर है अगर आपकी जॉब ख़त्म हो रही हो और आगे आपको कुछ नज़र भी ना आ रहा हो, तो फिर बंदा बड़ा सख्त परेशान होता है। तो मैंने इनको 2-2 3-3 घंटे भी मैंने इनको टाइम दिया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त ये शदीद डिप्रेशन में थे। मैंने इनको एक होता है ना, ज़ाहिर है एक इंसान हौसला दे सकता है, एक तसल्ली दे सकता है, और ये मेरी ज़ाहिर है जो एक पामिस्ट होता है उसकी बात पे इंसान को यकीन भी होता है। और मैं भी अपने नॉलेज, अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस था ज़िंदगी भर का, तकरीबन 35-40 साल तो हो गए मुझे लाइनों को पढ़ते हुए, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस इनको बता दिया था कि आपकी किस्मत की लाइन मुकम्मल तौर पर टूटती कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जॉब को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जब दिल की लाइन से कुछ लाइनें किस्मत की लकीर को काटती हैं, तो थोड़ा सा आपका डैमेज ज़रूर होगा, थोड़ा सा डैमेज ज़रूर होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी की लाइन बहुत बड़े बड़े जजीरे बन रहे हैं इस तरीके से, ये भी जजीरा ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं होगा। बुरे तरीके से लाइफ डैमेज होगी, बुरे तरीके से घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी, और इसमें कोई शक नहीं है 30-35 साल की उम्र तक इन्होंने सुख कोई नहीं देखा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ इन्होंने देखी है। और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के इनकी किस्मत की जो ज़िंदगी की लकीर है वो बड़े ऊपर, ये देखिए यहाँ से नीचे से अगर ये यहाँ से ज़िंदगी की लाइन ख़त्म हो और दूसरी जो ज़िंदगी की लकीर है वो ऊपर से शुरू हो, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले आपकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता है, और आपकी प्रमोशन भी होती है, और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है। तो ये साइन बता रहे हैं कि जो इनकी प्रमोशन रुकी हुई है वो भी अल्लाह ताला बहाल कर देगा, कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा उसका, और आगे इनकी लाइफ जितनी भी है 40 के बाद वो सारी बड़ी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। आगे इनका एक बेहतरीन टाइम जो है वो शुरू हो रहा है, और यहाँ से फिर गार्डियन एंजल लाइन भी शुरू हो रही है। तो यहाँ पर जो इनकी लाइफ पार्टनर है उनका साथ भी हमें नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी डाइवोर्स नहीं होगी, सुलह का मकान है। लेकिन छोटी छोटी लाइनें चूंकि ये इसको काट रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके इन मियाँ बीवी के रिश्तों को तोड़ने के लिए या उनको ख़राब करने के लिए जो लड़की के वालिदैन हैं या उसके जो बहन भाई हैं वो ख़राब कर सकते हैं। ये उस चीज़ का साइन होता है कि किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। तो इनके साथ भी यही हुआ है कि इनकी लाइफ को तीसरे लोगों ने, यानी कि जो होते हैं रिश्ते होते हैं, उन्होंने काफ़ी ख़राब की है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, यहाँ पर सफ़र की लाइन भी है। तो इसका मतलब ये है कि बैरून मुल्क सफ़र ये लाजमी करेंगे। यहाँ पे हल्का सा ही लाइन इसको काट रही है, इसका मतलब ये है कि बैरून मुल्क ये चले तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाके भी इनको अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और ज़िंदगी में फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, 40 के बाद इनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, आगे फिर इनके पास बेतहाशा रुपया पैसा आएगा, ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लकीर 40 के बाद बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलती है। जहाँ पे ये दो लाइनों ने काटे तो यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज ज़रूर हुआ है। तकरीबन ये टाइम बनता है 45 से 50 के दरमियान, 45 से 50 के दरमियान में भी यहाँ पे पर भी इनका थोड़ा बहुत लॉस होगा। इससे पहले भी इनका पीछे भी लॉस हुआ है यहाँ पे, यानी कि 25 से लेके ना 35 के दरमियान में भी इनका लॉस हुआ है अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पर भी किस्मत की लाइन मदम है। जब किस्मत की लाइन मदम होती है और ज़िंदगी की लाइन जो है वो थोड़ी सी शुरू में डैमेज हो, तो 100% फिर आपकी ज़िंदगी में मसाइल प्रॉब्लम आते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे इनकी रिंग ऑफ सोलमन की। तो ये रूहानियत का जो रिंग है ये इनके हाथ में मौजूद है, ये इनको दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा, और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो जो किस्मत की लकीर है वो ऊपर जाके ये दो शाखा होती है, और यहाँ पर भी ये इस तरीके से
शोहरत की लाइन भी नीचे से ट्राइंगल बना रही है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा ट्राइंगल इसको माना जाता है जब दिल की लाइन के साथ ये जुड़ जाए। तो बहरहाल ये इनके हाथ में सन लाइन का मौजूद होना और किस्मत की लकीर का ऊपर जाके दो हिस्सों में तकसीम होना ये बता रहे हैं कि बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन होगा, और बुढ़ापे में जो भी अभी इनके लॉसेज हुए हैं वो सारे अल्लाह ताला रिकवर कर देगा। इनके लॉसेस भी रिकवर होंगे इंशाल्लाह ताला, ये बैरून मुल्क भी जाएंगे। सर्विस में जो इनकी प्रमोशन रुकी हुई है, प्रमोशन भी इनको मिलेगी, और अल्लाह ताला इनकी जो सुलह है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वो भी उम्मीद है कि इनकी सुलह भी हो जाएगी और बड़े अच्छे तरीके से सुलह होगी। और उस सुलह के नतीजे में जो भी इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आए हैं, प्रॉब्लम आए हैं, जॉब में मसले बने हैं, तो वो भी अल्लाह ताला उनको हल करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक फिश का साइन बन रहा है इस तरीके से, यूं। और फिर ये फिश इस किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आपके मून माउंट पे इस तरीके से फिश का साइन बन रहा हो ना, तो ये आपको ट्रैवल करवाता है, ये आपको दौलत भी देता है, ये आपको समंदर पार जरूर लेके जाता है। तो बिल्कुल ये अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे, और ये अच्छा साइन है। यहाँ पे आप देख लें ये इस तरीके से साइन अभी बन रहा है, ये स्क्वायर बने या ट्राइंगल बने, लेकिन ये एक अच्छी इनकी ये सन लाइन है, और यहाँ पे ये इस तरीके से अगर स्क्वायर का साइन भी बनता है तो ये इनको रुपया पैसा दौलत देगा, इसका बेनिफिट इनको मिलेगा। और ये गुड साइन है, इसको हम बुरा साइन नहीं कह सकते। इसके अलावा यहाँ पे किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये एक स्क्वायर का साइन, ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी इनकी, 47 से लेके 50 के दरमियान में भी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन ये जो स्क्वायर का साइन होता है ये आपको बचा लेता है उस प्रॉब्लम से, बल्कि उल्टी आपको सपोर्ट मिलती है। तो बिल्कुल इनको सपोर्ट मिलेगी और प्रोटेक्शन मिलेगी, और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बुढ़ापे में, ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी। अल्लाह ताला इनको इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। तो ये चीज़ हो गई जनाब। अल्लाह ताला इनके बुढ़ापा इनका अच्छा है, और 40 के बाद इनकी आने वाली जो जितनी आगे ज़िंदगी है वो भी बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि बड़ा मुश्किल टाइम इन्होंने देखा है। बाकी अगर आप इनकी शादी की लाइन देखें तो शादी की लाइन शुरू में जो भी पहला रिलेशन होगा वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होगा, और सेकंड वाला रिलेशन जो है वो इनका चल जाएगा। और बाज़ दफ़ा जब दो लाइनें होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि लाजमी आपकी दो शादियां हों, लेकिन आपकी जो शादी पहली शादी होती है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। ये भी याद रखें, ये नहीं है कि जनाब यहाँ पे एक लाइन आपको ये नज़र आ गई और यहाँ पे एक गाड़ी लाइन नज़र आई। तो पहली जो लाइन मध्यम होगी वो ये बताएगी कि शादी में मसले बन जाएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरी लाइन अगर ज़्यादा क्लियर है, बाज़ है, तो इसका मतलब ये है कि पहले मसले मसाइल बनेंगे, लेकिन उसके बाद सुलह हो जाएगी और आगे फिर इनकी शादी कामयाब हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि दो लाइनें अगर होंगी तो उस बंदे ने लाजमी दो शादियां करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो करना चाहे, दो लाइनें जिसके हाथ में मौजूद हो, तो दो शादियां उसकी हो सकती हैं। ये नहीं है कि दो शादियां नहीं हो सकती, लेकिन अगर नहीं वो करता तो फिर दो लाइनें होंगी तो आपकी शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम जरूर आएंगे। इसको आप अच्छे तरीके से इस पॉइंट को भी आप समझ लें। जैसे यहाँ पे बिल्कुल बात क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। देखिए एक मध्यम लाइन, फिर मध्यम लाइन, फिर मध्यम लाइन, और फिर एंड पे जाके तो ये लड़ाई झगड़ा, फिर सुलह, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर सुलह, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर सुलह, और आखिर में जाके शादी चल पड़ेगी। तो इसका मतलब यही है कि शुरू में इनके एक दो रिलेशन टूटेंगे बार बार। अगर इनकी अपनी वाइफ के साथ ही झगड़े हो रहे हैं तो ये उन झगड़ों की लाइनें हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। देखिए पामिस्ट्री को पढ़ने के मुख्तलिफ एंगल होते हैं, एक लाइन 10-10 मतलब बताती है। तो वो आप जूं आप सीखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे ना, आप ज्यादा प्रैक्टिकल, जाहिर है मैं देखिए अब 6 साल हो गए हैं लगातार, तकरीबन मैंने 10-15 हाथ डेली रीड करने होते हैं। दिन रात मैं रीडिंग कर रहा हूँ, पूरी पूरी रात मैंने जागना होता है, और सुबह की नमाज पढ़ के मैं सोता हूँ। तो जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको आपकी इल्म को, आपकी मेहनत को जाया नहीं करता। अल्लाह ताला फिर आपको इल्म देता है, और बेतहाशा इल्म देता है। बस आप अपना काम नेक नियति के साथ करें, अल्लाह पे भरोसा रख के करें, तो अल्लाह ताला की मदद आपको जरूर मिलती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैंने किसी इंसान को कोई दुआ दी है, कोई तसल्ली दी है, तो अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी है, मेरी उस बात को आज तक मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। अगर मैंने किसी को कहा है ना कि आपका ये काम हो जाएगा, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाता है। मैं कोई ये नहीं हूं कि मैं कोई बड़ा कोई हाजी नमाजी हूं और मैं कोई बड़ा परहेजगार इंसान हूं, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। आप किसी का बुरा ना सोचें। अल्लाह ताला आपकी जो होती है ना नाकस इबादत, उसको भी कबूल कर लेते हैं।
लेकिन आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप इंसानों से मोहब्बत करें, आप इंसानों के काम आएं। ये एक ऐसी चीज होती है जो आपको पाक रब के बहुत ज्यादा करीब कर देती है, और अल्लाह ताला आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज की भी लाज रखता है। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करता है। और मैंने इन 6 सालों में जितने लोगों को भी दुआएं दी हैं, तो जिन लोगों को मेरी दुआएं लगी हैं, जिनको मैंने कहा था कि आपको अल्लाह ताला कामयाबी देगा या आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी, तो वो कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट्स में जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं, जिनको मैंने जो जो बताया है, अच्छा बताया है या बुरा बताया है, या मेरी बातें गलत साबित हुई हैं या सच साबित हुई हैं, तो बराए मेहरबानी कमेंट में जो बंदा भी रीडिंग करवा चुका है वो मेरे बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करे। तो फ्रेंड्स, ये इज्जतें और जिल्लतें देने वाला मेरा पाक रब ही है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत अभी तक दी हुई है। कल का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने पाक रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।